हेलो फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? है ना, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन से महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन से सरदार पटेल। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, है ना, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। सरदार पटेल कौन थे? पहले गृह मंत्री थे, है ना, पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। जबकि महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? है ना, पहला ऑप्शन से 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन से 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन से 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन से 2 अक्टूबर 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? इसको लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, है ना। 18 दिन में जाकर भारतीय संविधान निर्मित हुआ, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान जाकर निर्मित हुआ। और इसको कब इनेक्ट किया गया, अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, है ना। 26 जनवरी 1949 को भारत गणतंत्र बना, है ना, है ना, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं हम। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को सामान्यतः महात्मा गांधी की, है ना, महात्मा गांधी की जयंती होती है ना। इनका कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन से 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन से 7 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है ना। जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है, उसमें राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। जबकि 4 वर्ष का कार्यकाल कहाँ होता है? जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, वो 4 वर्ष के लिए चयनित होता है। ठीक है। 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? आपको पता होगा। 6 वर्ष जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, है ना, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? है ना, परमानेंट जो मेंबर है, वो परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है मौलाना आजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जबकि एडहोक, जिसे हम अस्थायी कहते हैं, कौन थे? एडहोक थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा एडहोक अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट पे, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? पहला ऑप्शन से 1, दूसरा ऑप्शन से 2, तीसरा ऑप्शन से 3 और चौथा ऑप्शन से 4। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन कौन से सदन होते हैं वो 2? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, है ना। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी इसको कहा जाता है। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है ना। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि लोकसभा में मतलब जो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जैसे सॉरी, लोकसभा निम्न सदन होते हैं। और ये राज्यों का मतलब ऐसे प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसमें 545 जो सांसद है वो चुने जाते हैं डायरेक्ट, है ना। और भारतीय जो संसद है वो
उससे मिलकर बनी होती है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है ना, राष्ट्रपति। ठीक है? भारतीय संसद 3 तत्वों से मिलकर बनी थी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, भारत में आपातकाल कुल कितनी बार लगाया गया है ना। पहला है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है 4 बार। तो भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा है? पहला लगा था 1962 में, है ना। कब हुआ था? भारत चीन युद्ध जब हुआ था, है ना, भारत चाइना युद्ध के समय। ठीक है। दूसरा लगा था 1971, है ना, 1971 जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, है ना, भारत पाक युद्ध के समय, है ना, पाक युद्ध के समय। इसमें क्या बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, है ना, बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा था। तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में, है ना। ये क्यों लगा था? ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा और ये सबसे विवादास्पद आपातकाल था, है ना, आंतरिक अशांति के आधार पर लगा। ठीक है। तो भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। ठीक। इसके बाद क्या आंतरिक अशांति जो 1975 का जो आपातकाल लगा था, है ना, तो आगे जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो जो आपातकाल पहले तो लगाया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ना। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति जो शब्द था उसे हटा दिया गया था। उसकी जगह कौन सा शब्द रखा था? सशस्त्र विद्रोह रखा था, है ना, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह रखा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन से 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन से 7 वर्ष। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। और इसके जो अम, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष में अपने मतलब हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, है ना, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो राज्यसभा है ये कभी भंग नहीं होता है ना, इसे भंग नहीं किया जा सकता, है ना। परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कौन सा है? राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, पहला ऑप्शन से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे, है ना। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन से 1935, दूसरा ऑप्शन से 1946, तीसरा ऑप्शन से 1950, तीसरा ऑप्शन से 1969। तो इसका सही आंसर है 1935, है ना। आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1935 में हुई थी, है ना। अंग्रेजों ने एक ये कमीशन बनाया था, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, है ना, कमीशन। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। और आगे चलकर आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन से 1947, दूसरा ऑप्शन से 1951, तीसरा ऑप्शन से 1956 और चौथा ऑप्शन से 1961। तो इसका सही आंसर है 1951, है ना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से और ये कब तक चली थी? 1956 तक चली थी, है ना। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं का खाका कौन तैयार करता था? योजना आयोग करता था, है ना, योजना आयोग।
इसे समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह अब क्या आ गया, नीति आयोग को लाया गया है ना, नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ में जो प्लान चलते थे उसके अकॉर्डिंग लाए गए थे, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे किया जाता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कौन लेकर आया था? पहला ऑप्शन से एम एस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन से सी रंगराजन, तीसरा ऑप्शन से अमर्त्य सेन और चौथा ऑप्शन से मनमोहन सिंह। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में हरित क्रांति 1966 के आसपास इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना, और इसमें हाई यील्ड वेराइटी वाले जो बीज है उनका प्रयोग किया गया था, है ना। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उत्पादन हुआ था, है ना। हरित क्रांति के बहुत सारे मतलब उत्पादन को 4 से 5 गुना बढ़ाया गया, व्यापक स्तर पर उत्पादन हुआ, परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए थे, है ना। तो भारत में हरित क्रांति का से एम एस स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। पहला है 1 जुलाई 2016, दूसरा है 1 जुलाई 2017, तीसरा ऑप्शन से 1 अप्रैल 2018 और चौथा ऑप्शन से 2 अक्टूबर 2017। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया? 101वां संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था इसके लिए। ठीक है। और जीएसटी में अगर रेट्स की बात करें तो 5 तरह के कर होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? 5 तरह के इसमें कर होते हैं। पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, चौथा है 18% और पांचवा है 28%, है ना, 28%। 5 तरह के इसमें कर लगाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नवरत्न कंपनियां किस क्षेत्र से संबंधित है ना। नवरत्न कंपनियां, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र, चौथा है सहकारी क्षेत्र और पांचवा है कृषि क्षेत्र। तो भारत में जो नवरत्न कंपनियां हैं वो सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित है ना। पहला इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा, है ना। नवरत्न कंपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहलाती है ना, मतलब इस पर सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी होती है ना। भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन से 2012, दूसरा ऑप्शन से 2014, तीसरा ऑप्शन से 2015 और चौथा ऑप्शन से 2017। तो भारत में जो योजना आयोग को 2015 में समाप्त किया गया, है ना। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया, है ना। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट, नीति मतलब NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन से यमुना, दूसरा ऑप्शन से गंगा, तीसरा ऑप्शन से ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन से गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। 4 नवंबर 2008 को भारत की जो संसद है इसने जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, है ना, किसको? गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन से कच्छ का रण, दूसरा ऑप्शन से थार का मरुस्थल, तीसरा है चोलिस्तान, चौथा है लद्दाख। तो ऑप्शन बी, थार का मरुस्थल भारत का एकमात्र रेगिस्तान है। ये थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन से अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन से हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन से आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन से प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर, है ना। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है और ये सबसे बड़ा महासागर भी। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर के लगभग। ठीक है। और सबसे गहरा गर्त, है ना, एक बात और मैं एडिशनल, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना, मेरियाना गर्त, है ना, मेरियाना गर्त। ये कहाँ पे? ये प्रशांत महासागर में अवस्थित। ठीक है। और इस गर्त की लगभग 12,000 सॉरी 12,000 मीटर
इसकी जो गहराई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो पहला ऑप्शन से 2, दूसरा ऑप्शन से 3, तीसरा ऑप्शन से 4 और चौथा ऑप्शन से 5। तो भूमध्य रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटती है ना, दो हिस्सों में बांटती है। जो उत्तर की ओर होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो दक्षिण की ओर होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है ना। ये भूमध्य रेखा को अगर मानेंगे तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। ये भूमध्य रेखा कहलाई है ना। तो दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ऑप्शन से अरावली, दूसरा ऑप्शन से विंध्याचल, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है हिमालय। तो इसका सही आंसर है हिमालय। भारत के जो उत्तर में स्थित प्रमुख पर्वत पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है ना। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो हिमालय पर्वत पर ही अवस्थित है ना। ठीक है, तो जो अरावली हिमालय पर्वत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अरावली राजस्थान के क्षेत्र में, विंध्याचल मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। हिमालय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? पहला ऑप्शन से एंड्रोमेडा, दूसरा है मिल्की वे, तीसरा है सिग्नस और चौथा है मेगेलेनी। तो इसका सही आंसर है मिल्की वे। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। जो हमारा सौरमंडल है ना, सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है? मिल्की वे। ऑप्शन बी, मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगला वाले वीडियो में आगे के सामान्य ज्ञान के अध्ययनों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।